तो बाय डिफॉल्ट मेरा नेटवर्क बना हुआ है, ऑलरेडी राउटिंग हो रखी है रिप की। तो वाईफाई राउटर के साथ मैं एक कनेक्शन दे रहा हूं। पहले ये देख लो जो वाईफाई को कनेक्शन बाहर से मिल रहा है। एक सेकंड में म्यूट कर देता हूं जी पहले सभी को। तो जो बाहर से कनेक्शन वाईफाई को मिलेगा वो होगा आपका पब्लिक आईपी। ये नीचे कर देता हूं। ये वाईफाई है मेरा, इस वाईफाई के साथ मुझे लगाने हैं जी लैपटॉप। ये 1 2 3, ठीक है। अभी ये राउटर को आप आईएसपी मान लो और इसने केबल लगा दीजिए। मान लो आपने कनेक्ट से केबल ली हुई है, या फिर आपने किसी भी कंपनी, कनेक्ट ब्रॉडबैंड, एयरटेल, जियो कनेक्शन लिया है। तो कनेक्शन जब आप लेते हैं ना, तो पहले राउटर के ऊपर उसका आईपी डालते हैं कंपनी वाले, जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो मैंने आईपी डाल दिया 122.001.255.255.255.252। अपनी मर्जी से मैंने आईपी दे दिया जी 122, और रिप मैंने किया हुआ है तो इसको भी रिप में डाल देता हूं। बाकी रिप तो बाय डिफॉल्ट हो चुका है। तो इधर मैंने आईपी दिया 122.001/30। तो जो आईपी अब 122 के थ्रू वाईफाई को मिलेगा, दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। तो क्लिक करो वाईफाई के ऊपर और GUI में जाओ। तो ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है यहां पे, ये लो। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी, लेकिन आपने क्लिक करना है स्टैटिक आईपी पे, क्योंकि हम खुद करना चाह रहे हैं ना, पहली बार कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इंटरनेट का जो आईपी उधर 122.0.0.1 दिया था, तो इसका आईपी 122.0.0.2 दे दो, और 122.0.0.1 दे दो। ये ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखो, इस वाईफाई राउटर को आईपी मिला है 122.0.0.2, 255.255.255.252, 122.0.0.1। मैंने आपको डीएनएस का टॉपिक करवा दिया, तो मैं बाय डिफॉल्ट डीएनएस दे देता हूं आपको 1111। ये लो जी 1111। अभी वैसे मेरे डिजाइन में डीएनएस कोई लगा नहीं है, और क्या नाम है, HTTP सर्वर लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी आपने कर लिया। तो अभी मेरे वाईफाई को जो आईपी मिला है बाहर से इस राउटर से, उसको बोलते हैं पब्लिक आईपी। लेकिन इन पीसीज को भी कोई आईपी मिलेगा ना, तो इन पीसीज के लिए यहाँ पे आईपी बाय डिफॉल्ट दिया होता है हर एक राउटर पे। प्राइवेट आईपी या 10 की रेंज का होता है, 172 की रेंज का होता है, या 192 की रेंज का होता है। तो मैं चेंज कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, और मैंने सीधा जाके नीचे कर दिया सेव सेटिंग। तो ये मेरा था पब्लिक आईपी, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट दिया ही हुआ है। एक सेकंड जी, सेव सेकंड। अब क्या क्या चीजें हमें चाहिए इसके साथ? पब्लिक आईपी दे दिया, प्राइवेट आईपी दे दिया, सॉरी प्राइवेट। थर्ड नंबर पे देना है जी हमने वाईफाई का SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसको आप बोलते हो वाईफाई का नाम। तो वो कहां पे देना है जाके आपने? ये वायरलेस लिखा है ना आपको, वायरलेस, तो नेटवर्क नेम में दे दो जी यहाँ पे वाईफाई का नाम MTA वाईफाई। ओरिजिनल राउटर में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये आपने दे दिया। अब वायरलेस सिक्योरिटी आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, ये अलग अलग तरह की होती है। WEP भी होती है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WPA होती है वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। पर्सनल होती है जो हम अपने लोकल नेटवर्क के लिए बनाते हैं, एंटरप्राइज हम बड़ी कंपनी में लेके जाते हैं। लेकिन सबसे सिक्योर है WPA2 पर्सनल।
तो ये यूज कर लो और पासवर्ड अपनी मर्जी का दे दो। जैसे मैंने दे दिया MTA@123 ये मेरा नाम था और ये मेरा पासवर्ड। तो लास्ट था जी, ये हमारा 4 चीजें हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। वाईफाई का काम पूरा है। क्या किया हमने? पब्लिक आईपी दिया, प्राइवेट आईपी दिया, वाईफाई का नाम दिया और ये वाईफाई का पासवर्ड दे दिया। तो वाईफाई पासवर्ड, ये 4 चीजें चाहिए थी आपको। उसके बाद लैपटॉप के अंदर ये चेक करना है कि हमारा जो लैपटॉप है इसके अंदर पोर्ट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है जी आपका। तो 1 सेकंड के लिए मैं पॉज करता हूं इसे, जस्ट 1 मिनट, मुझे काम है जी। तो ये आपका पीसी है जी, लैपटॉप। तो लैपटॉप को पहले ऑफ करो और ये वाले पोर्ट को, अच्छा ये पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, ये वाले पोर्ट को निकाल दो जी। यहां से देखो खाली हो गया। यहां पे आपको वायरलेस पोर्ट लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल पीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि ओरिजिनल के अंदर वाईफाई ड्राइवर होते हैं। ये सिर्फ सिस्को पैकेट ट्रेसर में करना पड़ रहा है। देखो हो गया, ओके। अच्छा अगर मैं ये ना लगाऊं तो होगा क्या, पहले वो बता देता हूं। देखो डेस्कटॉप पे क्लिक करके वायरलेस पे जाना है। इस पे कह रहा है एरर, लेकिन जिस पे मैंने पोर्ट लगा दिया है उस पे कोई एरर नहीं आएगा। उस पे ऐसा आएगा, आप MTA वाईफाई आएगा, यहाँ पे देखना, आप क्लिक करोगे, कनेक्ट करोगे और पासवर्ड डाल दोगे MTA@123 देखो इनके ऊपर मैंने पोर्ट नहीं लगाया, इसके ऊपर पोर्ट मैंने लगा दिया है और इसको ऑटोमेटिक आईपी मिल चुके हैं और पहला पैकेट फेल करेगा ये और दूसरा पैकेट ये सक्सेसफुल करेगा। लो जी हो गया। हाँ पीसी के लिए भी करते हैं, पहले एक पिंग, पहला पैकेट फेल कर दिया, सक्सेसफुल। एक चीज का ध्यान रखना, प्राइवेट नेटवर्क से आप पब्लिक में जा सकते हो। मतलब इधर से दिखाई देता हूं आपको, ये इधर से आप पिंग करने इधर जा सकते हो। देखो सक्सेसफुल आ गया ये। बट बाहर के पब्लिक नेटवर्क से अंदर अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो ये वापस आ जाएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के कारण होता है। तो ये हो गया जी आपका वाईफाई।